सीताराम सीताराम। नारायण हरि नारायण हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय सिया राम सीताराम। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। नारायण हरि नारायण। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़े। आप लोगों के साथ शेयर करता हूं भगवान कहाँ रहते। श्री राम कथा भगवान कहाँ रहते। ये आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। जय जय सिया नारायण हरि नारायण। नारायण हरि हर हर महादेव। जय जय श्री राम। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़े। शुरुआत हम करते हैं। राम ही राम रटन लगी जिया। राम ही राम रटन लगी जिया। रटन लगी जिया रटन लगी जिया। राम ही राम रटन लगी जिया। राम ही राम रटन लगी जिया। आज बिया है हम राम नाम रट बोई। आज बिया हम राम नाम रट बोई। अरे कनवा का है हम सुन भई पुराना। वो कनवा का है हम सुन भई पुराना। रटना लगी शिविया राम ही राम रटना लगी। 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 तो भैया आप लोग जल्दी जल्दी लाइव पे जुड़े। हम लाइव पे आ चुके हैं और कल लाइव पे नहीं आ पाए। तो कल लाइव पे नहीं आ पाए आप लोगों के बीच में। तो बहुत से लोग निराश हताश उदास हुए और मैं तो ज्यादा निराश हुआ कि हम आप लोगों के बीच लाइव पे नहीं आ पाए। तो जय सिया राम सीताराम। तो हमारे बीच सबसे पहले दिलीप कुमार कौशल जी हमारे अयोध्या वाले रुदौली वाले, उनके लिए जय सिया राम। सूरत गुजरात की पावन धरती पटेल नगर से लाइव पे जुड़ चुके। उनके लिए उनके माता पिता के लिए और उनके हित मित्र रिश्तेदार नाथमान सब के लिए जय जय सिया राम सीताराम सीताराम। और इसी बीच हमारे दीपक सिंह बहुत पुराने मित्र हैं। दीपक सिंह आज बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़ पाए हैं। ऐसे स्टोरी में आते हैं तो उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके माता पिता, उनके गांव के लिए, उनके जिला के लिए, उनके देश के लिए जय जय
सिया राम, सीताराम, नारायण हरि, नारायण हरि। बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े, उनके लिए बड़ा कीमती समय है। तो भैया, तो आप लोग आए हैं और आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं श्री राम कथा। और भगवान कहाँ रहते, राम कथा चल रहा आज कई दिन से कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो भगवान सबके अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं? सबके अंदर। जले विष्णु, खले विष्णु, पर्वत स्थल मंडल, सब जगह कण कण में भगवान का वास। तो जय सिया राम, सीताराम। तो आप लोग सुनेंगे कल से, परसों से आगे। कल तो हम आ नहीं पाए, और एक बार बोलेंगे कि कहीं चपति सुन हनुमाना। कल हम लाइव पे नहीं आ पाए, शनिवार था। दिलीप कुमार कौशल जी बोलते हैं शनिवार है, तो कहते हैं अरे कहीं चपति सुन हनुमाना, अरे कहीं चपति सुन हनुमाना, कहीं चपति सुन हनुमाना, अका चुप साधि रहे बलवाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम, सीताराम, नारायण हरि। और कहते हैं कि पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। अरे कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई। भैया, हमारे बीच लाइव पे जुड़ चुके हमारे अजय मिश्रा जी, हमारे महाराजगंज गद्दोपुर वाले, आज काफी दिनों के बाद कहीं बिजी थे, कहीं व्यस्त थे, बड़ा कीमती समय निकाले हैं। बम्बई में रहते बम्बई वालों के लिए जय सिया राम, महाराष्ट्र वाले और उत्तर प्रदेश जौनपुर महाराजगंज गद्दोपुर वालों के लिए जय जय सिया राम। बड़ा कीमती समय निकाल के महाराज जी आए और बोल रहे जय जय श्री राम, 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 जय जय सिया राम। उनके पूरे परिवार के लिए माता पिता के चरणों में प्रणाम है, और उनको भी प्रणाम है, और उनके पूरे परिवार को जय सिया राम है। हर हर महादेव। तो हमारे महाराज जी आते हैं तो पूरा तालका मचा देते हैं, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में उनकी आवाज जाती है। और इसी बीच हमारे ठाकुर जेपी सिंह सोमवंशी, हमारे मांडा से मांडा, तो उनके लिए जय सिया राम, सीताराम। हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, तो उनके लिए जय सिया राम। उनके गांव से लाइव पे जुड़े जेपी सिंह ठाकुर, जेपी सिंह सोमवंशी, उनके पूरे परिवार के लिए जय सिया राम, सीताराम, नारायण हरि, नारायण हरि। कहते हैं कि भगवान की कृपा होती है तो तभी सब जुड़ते हैं। तो नारायण, नारायण हरि, नारायण हरि। और हमारे महाराज जी अजय मिश्रा जी बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जेपी सिंह बोल रहे हैं जय श्री राम, हर हर महादेव। और हमारे दीपक सिंह, हाँ, वो भी बोल रहे हैं जय श्री राम। हाँ, और दिलीप कुमार कौशल जी बोल रहे हैं जय जय सिया राम, सीताराम, सीताराम, नारायण हरि, हर हर महादेव। तो भैया, आप लोग आए, जैसे लगता है कि बाहर आ गया, बाहर आ गया। हाँ, आप आए, बाहर आ गया। तो जय सिया राम, सीताराम, नारायण हरि, नारायण हरि। तो हम शुरुआत करें कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। आप लोगों के साथ एक कथा शेयर करते हैं। हाँ,
हमारे जेपी सिंह बोल रहे हैं कि भैया जी जिंदगी बहुत परेशान करत बा, का किया जाए। हाँ, जय सिया राम। हमारे जेपी सिंह के लिए भैया आप लोग भी सुझाव दीजिए कि भैया जिंदगी बहुत परेशान करत बा, का किया जाए। नारायण हरि, नारायण हरि। तो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, बताएंगे कि जिंदगी परेशान करती है कि नहीं करती है, क्या किया जाए, उसका उपाय। सीताराम, सीताराम। हर हर महादेव। तो जिंदगी बहुत परेशान करत बा। हमारे मनी यादव जी श्रीनाथपुर से लाइव पे जुड़े हैं, और मनी यादव जी के लिए, श्रीनाथपुर वाले, पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश वालों के लिए जय जय सिया राम। तो मनी यादव से पूछा जाए कि जिंदगी बहुत परेशान करत बा, का किया जाए। तो मनी यादव तो बहुत परेशान रहे होंगे, जीवन में बहुत परेशानी उठाए हैं। उनके पिताजी वो छोटे थे तभी उनके बीच से निकल चुके थे, और उन्होंने कितनी परेशानी उठाया होगा। और आज सब लोगों के बीच में राम कथा सुनने के लिए लाइव पे जुड़ चुके हैं मनी यादव जी, और बोल रहे जय सिया राम। श्रीनाथपुर वाले भैया जय सिया राम, सीताराम। और हाँ, ठाकुर जेपी सिंह बोल रहे हैं, हाँ हे प्रभु, बहुत सही है। अच्छा, इसी बीच देखिए हमारे अभिराज लाइव पे जुड़ चुके हैं हमारे बिहार से। हाँ, अभिराज, उनके लिए जय सिया राम। बिहार वालों के लिए भैया जय सिया राम। आपका जीवन ठीक, वाह भला, भगवान के नाम हाँ लेते हैं, जय सिया राम। हमारे ठाकुर जेपी सिंह बोल रहे हैं आपका जीवन ठीक है, वाह भला, भगवान का नाम लेत बाटिन। हाँ, जय सिया राम। हाँ, हे प्रभु, सबका जीवन सुख मंगलमय हो, सुख में हो और मंगलमय हो, ऐसा विनती कर रहे हैं। तो भैया कहते हैं ना कि सब अपना अपना जीवन सुखी बनाने के लिए करना क्या है। कहते हैं अरे सुखी सुखी हम सब कहे, सुख में जानत नाही। सुखी सुखी हम सब कहे, सुख में जानत नाही। सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सुख पाए। सुखी सुखी हम सब कहे, सुख में जानत नाही। सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सुख पाए। जो जानता है, जो अपने आप को पहचानता है, वही सुखी है। हाँ, सुख स्वरूप आत्म अमर, जो जाने सुख पाए। जो अपने आप को पहचानता है, जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप आनंद रूप ज्ञान स्वरूप नारायण श्री हरि नारायण। हाँ, मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप आनंद रूप ज्ञान स्वरूप श्री नारायण हरि। जगत मिथ्या जगत स्वप्ना केवल तू अपना। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। मैं रहूं तेरी शरण में, ध्यान इतना दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता। तो भैया जो अपने आप को जानता है, कहते ना सब रोगों की एक दवाई, अपने आप को जानो भाई, अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जय सिया, अपने मैं को पहचानो। और कहते हैं कि भगवान सबके अंदर विराजमान है। जले विष्णु तले विष्णु पर्वत स्थल मंडले,
जल में, थल में, कण कण में, सब जीवों में भगवान का वास है, सब जीवों में। तो आखिर आप परेशान क्यों? ठाकुर जेपी सिंह आप बोल रहे हैं और कहते हैं कि 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म मिलता है बड़ा पुण्य करने से, बड़ी तपस्या करने से, फिर भी हम परेशान हैं, फिर भी हम परेशान हैं। तो कल हमारे बीच राज पुरोहित, हमारे प्रकाश राज पुरोहित से कुछ बातें हो रही थी कि आखिर सारे जीव, तो भैया राज पुरोहित गुड़ लाए थे, गुड़ में चींटी पड़ गई। बोले ये तो चींटी पड़ गई। आटा लाए, आटा में चींटी पड़ गई। हाँ, तो भैया बुरा तो लगता ना, आटा लाए आटा में चींटी, गुड़ लाए तो गुड़ में चींटी, क्या किया जाए? बहुत परेशान। बोले क्या करूं? बोले इसको चलनी से चाल देता हूं, चलनी से चाल दिए। तो बोले अभी भी चींटी नहीं निकली। तो मैं बोला कि भैया सबसे पहले तो ध्यान दो कि चींटी वाला आटा आप खाओगे अच्छा नहीं रहेगा, और चालने के बाद भी चींटी उसमें है, चालने के बाद भी चींटी उसमें है। चींटी को उसमें पानी डालोगे, घोलोगे, उसको मर दोगे, फिर उसको खाओगे तो भी अच्छा नहीं। तो बोले क्या करूं? मैं बोला ले जाओ कहीं पेड़ के पास रख दो और चींटियां खा जाएंगी, और चींटियां खाएंगी तो आपका भला होगा। बोले ऐसा? मैं बोला हाँ ऐसा। शाम को गुड़ लाए तो गुड़ में भी चींटी, तो क्या करूं? मैं बोला उसको भी ले जाओ डाल। रामचंद्र भगवान की जय। तो 84 लाख योनियों में आखिर चींटी कहाँ जाएगी? काम करने जाएगी, नौकरी करने जाएगी? हाँ, कहाँ जाएगी चींटी? भैया चींटी कहाँ जाएगी? चींटा कहाँ जाएगा? जीव जंतु कहाँ जाएंगे? क्या जाएंगे नौकरी करने आपकी तरह? तो नौकरी तो हमें करना है, काम हमें करना है, लेकिन भगवान ने कहा सब तुम्हारे ऊपर मैं सौंपता हूँ। सारे जीव तुम्हारे ऊपर है। पशु है, भूख लगा तो ले गए, भूख लगा पशु को तो गया दूसरे के खेत में खाने लगा, और खेत वाला मालिक आया, 4 डंडा मारा, बोला ये खा लिया। क्या वही पशु जो तुम्हारे घर पे है उसको रस्सी से बांधे हो और उसको खिलाते हो, जब उसके भूख नहीं रहता तो क्या खाता है? खाता है क्या? नहीं खाता। भूख नहीं तो नहीं खाएगा, लेकिन जब भूख लगेगी तो खाएगा। तो अगर भूख लगा है तो खाएगा ना, क्या उपवास करेगा? क्या हो जाएगा? नौकरी करने, खेती करने जाएगा? हाँ, और इसके बदले तो दूध देता है भैया कि नहीं देता? दूध देता, गोबर देता, सारा चीज तो हम यूज करते हैं। लेकिन गया किसी के खेत में, मही डंडा मही लाठी, क्यों खाया? आखिर क्यों खाया? कहाँ जाएगा खाने? चिड़िया आती थी बचपन में, हम लोग तो चिड़िया उड़ाते थे भैया। हरा हरा तुर बाप खड़ा, ऐसा करके डंडा बजाते थे, डब्बा बजाते थे, तो चिड़िया आती थी, चुन के चली जाती थी। आखिर कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगे लोग? हाँ, तो आज उड़ाने वाले नहीं है, न उड़ाने वाले हैं न खाने वाले हैं। चिड़िया भी गायब, तो सब तो हम गायब करते चले जा रहे हैं। हाँ, तो जीव जंतु 84 लाख में जितने हैं वो हमारे और आपके ऊपर निर्भर है, मनुष्य के ऊपर निर्भर है। हमारे में ही उनका भी खाने पीने का, जीने का सारा चीज बनाया है भगवान ने। तो भगवान ने इसलिए कहा मनुष्य को
और मनुष्य जन्म दिया और बहुत मेहनत करने के बाद 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम, सबसे नंबर 1 टापो टाप, टाप 10 कहते, टाप 10, हाँ, मनुष्य जन्म दिया। मनुष्य जन्म इसके लिए दिया, परेशान होने के लिए नहीं दिया। ये कोई परेशानी है, आप करोगे भरोगे उसी में आपके उसका भी अंश होगा। और आपके परिवार, जिसे आप परिवार मानते हैं, बाल बच्चे मांगते हैं, हाँ, तो वो सब का अंश उसी में है और सारे जीवों का अंश उसी में है। भगवान आपके ऊपर सारे जीवों को निर्भर किया है, हाँ, जीने का अधिकार दिया। जीव तो जीव कैसे, हाँ। तो भैया चींटी क्या करेगी? चींटी ने देखा कहीं डिब्बा खुला है, कहीं कुछ ऐसा है, तो भी भूख लगी तो चल पड़ी, रेरा लगा के, नारा लगा के, और खाया पिया, मस्त हुआ, हाँ, शक्कर रखा उसमें, तो जो उसको खाने का है वही खाएगा। तो भैया सारे जीव हमारे ऊपर निर्भर है। तो प्रकाश राज पुरोहित बोले बहुत ही अच्छा, हाँ। तो मनुष्य जन्म जो मिला है वो परेशानी का नहीं है, वो जीने का है, वो जीने का है। और अगर जीना है तो गीता का पाठ करें, हाँ, श्री मद भगवत गीता का पाठ करें। तो हमारे ठाकुर जेपी सिंह कुछ बोल रहे हैं, आप महान हो, जय सिया। और ध्रुव तिवारी जी हमारे LIC वाले एडवाइजर, ध्रुव तिवारी जी हमारे बीच लाइव पे जुड़ चुके, उनके चरणों में प्रणाम है, उनके चरणों में प्रणाम है। और उनके परिवार को जय सिया राम। LIC एडवाइजर पंडित राम लाइव पे जुड़े। और कल हमारे LIC एडवाइजर उतना ब्रांच उदित नारायण शर्मा जी के यहाँ गृह प्रवेश था, हम लोग गए थे, उसमें शामिल हुए थे, परसों भी गए थे। तो भैया तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़े। और ध्रुव तिवारी जी बोल रहे जय श्री राम। ठाकुर जेपी सिंह पूछ रहे थे कि लोग परेशान हैं। परेशान नहीं है, परेशान सब है, हाँ, परेशान सब है। अगर सही देखा जाए तो परेशान तो मोदी भी है, परेशान तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी है, परेशान तो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री, हाँ। बोलिए, आप परेशान, मैं परेशान, योगी जी मोदी जी परेशान है, हाँ। आप लोग बोलते हैं उनके कौन है, तो बोलते हैं ये भारत मेरा है और सारे भारत के लोग हमारे परिवार हैं। इसी में वो खुश होते हैं, यही देख करके कि ये मेरा परिवार है, ये भारत देश मेरा परिवार है। इसी को देख करके मोदी जी, योगी जी और संत लोग भी, संत कौन, हाँ, संत से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सबके लिए जीते हैं, हाँ, सहते हैं, निंदा सुनते हैं। लोग निंदा करते ना, गाली भी देते, हाँ, गाली भी देते। और कुछ लोग बोलते हैं काबा, यूपी में काबा, बिहार में काबा, उत्तर प्रदेश में काबा, भारत में काबा। अरे भारत में नाइबा तो कहाँ बा, कहाँ बा? पाकिस्तान में बा, बांग्लादेश में बा, सबसे अच्छा भारत देश में बा। पूरे विश्व में घूम के लौट आवा तो सबसे उत्तम, सबसे अच्छा भारत देश बा। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। तो भैया सुखी तो अपने आप में अपने आप को जान ला तो सुखी हो जाया। और सुखी जब दूसरों के लिए लोग जीते हैं,
हम तो LIC के एडवाइजर हैं। हाँ, तो हम LIC के एडवाइजर हैं, किसी का बीमा करते हैं, जीवन बीमा करते हैं, तो लोग बड़े ध्यान से देखते हैं कि कहीं इनका घर तो नहीं भर जाए, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए LIC के एजेंट जो हैं, एडवाइजर जो हैं, सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा ही मुख देखेंगे कि आपको कितना मिलता है, आपको कितना मिलता है। तो हम लोग तो पूरे देश के लिए काम करते हैं, पूरे लोगों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए। अमीरों के पास तो पैसा होता ही है, हाँ, लेकिन गरीबों के लिए करते। भारतीय जीवन बीमा हाँ करते हैं, किसी समय काम आएगा, वो समय काम आएगा जब कोई काम नहीं आता, उस समय LIC भारतीय जीवन काम आता है। लोगों की निगाह जीवन बीमा पर जाता है। हाँ, जब कोई आगे पीछे नहीं देखता तो भारतीय जीवन बीमा ही देखता है। हाँ, और लोग देखते भी। और कहीं आपको पैसा नहीं मिला, अगर LIC में जमा किए हैं तो आप चले जाइए, LIC एडवाइजर से बोल दीजिए, तुरंत आपके लिए खड़ा हो जाता है कि भैया पैसा मिलेगा। जय सिया राम। हमारे ध्रुव तिवारी जी बोल रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। और अमित सिंह हमारे दमरी टुकड़ा से, दमरी टुकड़ा वाले अमित सिंह लाइव पे जुड़ चुके, उनके लिए जय श्री राम। दमरी टुकड़ा उनके पूरे गांव के लिए, उनके माता पिता के लिए, और पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश वालों के लिए जय जय सिया राम। अमित सिंह लाइव पे जुड़े हैं। और इसी बीच TJ शुक्ला जी हमारे सूरत अयोध्या वाले इस समय गांव गए, कल गांव पहुंचे, लेकिन रास्ते में भी बोले कि आप LIC का हमारा नंबर दे दीजिए, हमको LIC भरना है। विचार कीजिए, हमारे TJ शुक्ला, त्रिपुरार शुक्ला जी रास्ते में ट्रेन में रहते हुए बोल रहे हैं कि LIC भरना है। हाँ, तो उनके लिए जय सिया राम, पूरे परिवार के लिए, कि रास्ते में है, ट्रेन में है, फिर भी पूछ रहे हैं कि LIC भरना है, नंबर दे दीजिए, कैसे भरे। तो आज तो मोबाइल से सुविधा है, मोबाइल से भी हम भर सकते हैं भैया, मोबाइल से भी हम भर सकते हैं। सारी सुविधाएं हैं, डिजिटल इंडिया है, हाँ, डिजिटल भारत है। हाँ, तो हम मोबाइल से भी बीमा भर सकते हैं। और त्रिपुरार शुक्ला जी बोल रहे हैं हरिओम हरिओम हरिओम। तो उनके लिए जय सिया राम, उनके परिवार के लिए, और उनके चरणों में प्रणाम है, पूरे परिवार के लिए जय सिया राम। तो ऐसे लोग हैं जिनको दिमाग में है कि LIC जरूरी है। हमारे ऊपर मत जाइए कि हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है। हम तो जो करते हैं, अगर किसी का भला हम करेंगे तो हमको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, हमको मिलेगा और आपको भी मिलेगा। आपके परिवार की सुरक्षा होगी, आपका भी सुरक्षा होगा। हाँ, आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसलिए जीवन बीमा किया जाता है, हम करते हैं। हम लोग दौड़ते हैं, गली गली जाते हैं, लोगों को जगाते हैं, बताते हैं। तो जय सिया राम, सीताराम। तो भैया सुखी होना है और दुखी होना है, दोनों इसी संसार में। हाँ, दोनों। हाँ, कोई मछली को आटा देता है, हमने देखा है, वो सुखी होता है। हाँ, सुखी हम सब कहे सुख में जानत ना। कोई चारा देता, कोई पशु को चारा देता है, कोई लाठी से मारता, कोई डंडे से मारता है। हाँ, तो भैया सुखी होना दुखी होना आपके हाथ में है। अगर सुखी होना है तो भी आपके हाथ में है, और दुखी होना है तो भी आपके हाथ में। आपको चुनाव करना है कि हमें कैसे रहना है। हाँ, कैसे रहना है, कैसे रहना है।
हाँ, कैसे जीना है, और जीना है तो गीता का भी पाठ करें। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता सिखाता है कि जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला। हाँ, और अगर ना सीख सके तो संत के पास जाए। ऐसे तो सीख नहीं पढ़ पाएंगे। अगर पढ़े लिखे नहीं है, अनुभव नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो आपको संत के पास जाना पड़ता है। कहीं कथा होता है, उसको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। तो जेपी सिंह हमारे सोमवंशी मांडा से, उनके लिए जय सिया राम। और अजय मिश्रा जी हमारे आए, पूरे भारत में तहलका मचा दिए। गद्दोपुर महाराजगंज वाले महाराज जी, जौनपुर वाले जब आते हैं तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तो सुखी होते हैं। तो सुख कहाँ मिलेगा? कहते ना, हमारे उदय सिंह सराय महेश पट्टी प्रतापगढ़ से उदय सिंह लाइव पे जुड़े। उदय सिंह और बोल रहे जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम। हाँ, तो उनके लिए जय श्री राम, पूरे परिवार के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए उदय सिंह। हाँ, तो एक भजन गाया था, गाना भजन हाँ, कि भजन था कि राजा जी खजनवा दैरा, हे भैया, राजा जी खजनवा दैरा, रानी जी गहनवा दैरा, रानी जी गहनवा दैरा, ओ बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा दैरा, हीरा रतनवा दैरा, हीरा रतनवा दैरा। तो भैया उनके लिए जय सिया राम। उदय सिंह हमारे सराय महेश पट्टी प्रतापगढ़ वाले, और सराय महेश वालों के लिए जय सिया, हमारे गांव वाले। हाँ, पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। तो भैया कहते हैं कि भगवान जिसको नहीं दिए, बड़ा मेहनत किया, तो उनसे जाके पूछो कि सब कुछ, सारी दौलत है, लेकिन अगर उनके पास औलाद नहीं है तो दुखी है कि नहीं? सबसे ज्यादा दुखी कोई हमारे परिवार में दुखी। यहाँ पे हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और हमारे ध्रुव तिवारी जी बोल रहे जय श्री राम। धनेन्द्र साहू लूलू जी बड़ा कीमती समय निकाल के जगजाहिर प्रसाद साहू जी के भांजे लाइव पे जुड़ चुके, उनके लिए जय सिया राम। मध्य प्रदेश एमपी वाले भैया और उड़ीसा में रहते हैं, उनके पूरे परिवार के लिए जय सिया राम। और संजय यादव हमारे सिन्नाथपुर वाले लाइव पे जुड़ चुके भैया। संजय यादव सिन्नाथपुर से, उनके लिए जय सिया राम, सीताराम सीताराम। संजय यादव, हाँ, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके गांव के लिए, और उनके चाचा चाची, माता पिता और बड़े पिता हमारे रंजीत यादव प्रधान जी, हाँ, उनके लिए जय सिया राम प्रधान जी। हाँ, तो पूरे गांव के लिए भैया, हाँ, रंजीत यादव हमारे दूसरे वो भाई बराबर जुड़ते हैं, मुकेश यादव। तो पूरे गांव के लिए कोई बाकी न रहे, पूरा गांव लाइव देखता है भैया, सबके लिए जैसे। कल हम लाइव पे नहीं आ पाए तो लोग दुखी थे। हाँ, और इसी बीच देखिए रजत सिंह लाइव पे जुड़ चुके, हमारे रजत सिंह जौनपुर वाले, रामपुर, हाँ रामपुर, हाँ जौनपुर रामपुर से। तो उनके लिए जय सिया राम, उनके पूरे परिवार के लिए जय सिया राम रामपुर। और हमारे दूसरे भाई धीरज सिंह, हाँ धीरज सिंह हमारे जौनपुर रामपुर से, वो भी बराबर लाइव देखते हैं। और संजय यादव बोल रहे हैं
जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम। और रंजीत यादव हमारे आ गए भैया, उनका नाम लिया तो रंजीत यादव आ गए। पूरा सिन्नाथपुर लाइव देखता है, तो लाइव तो देखते हैं लोग। जय श्री राम, उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए जय श्री राम। और कल कहीं रामायण हो रहा था, मुकेश यादव लाइव पे डाल रहे थे, मुकेश यादव, तो उनके लिए जय श्री राम, पूरे परिवार के लिए। तो भैया आप लोग सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं, क्यों सुनते? अगर ये अच्छा लगता है, भगवान अच्छा लगते हैं, हमारी बातें अच्छी लगती है, तभी तो जुड़ते हैं। कोई जबरदस्ती तो नहीं। अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है भैया, कुत्ता भी जी लेता है, सारे जीव जी ले, लेकिन मनुष्य तो सबके लिए जिए, सबके लिए जिए। हमारे गुरु जी कहते हैं, जो खिलाने में मजा हो आप खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है वो आप खाने में नहीं, अपने खाने में नहीं। अगर अपने खाने में होता तो 1 किलो रसगुल्ला खा लेके पेट भर जाता है, आत्मा ठंडी हो जाती है। तो 1 किलो रसगुल्ला में आत्मा ठंडी नहीं होगी, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन वही रसगुल्ला आप लोगों को खिलाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए कहते हैं, जो खिलाने में मजा हो आप खाने में नहीं, तो आप लोग बांट कर खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा ना। रंजीत यादव जी और संजय यादव जी सिन्नाथपुर से। तो भैया कहते हैं कि भंडारा क्यों करते हैं? लोगों को खिलाने में मजा आता है, लोगों को खिलाने में मजा आता है। तो जय सिया राम। तो भैया सब जीव आप पर निर्भर हैं, हमारे ऊपर निर्भर हैं। हमने बहुत पहले टमाटर रखा था, टमाटर, देखिए दर्द कैसे होता है। हमने टमाटर रखा था, टमाटर, एक ही टमाटर बचा था। तो मैं आया, देखा कि टमाटर तो चूहा खाए। तो हमारे क्रोध लगा जोर से, और चूहे को डंडा उठाया और 2 डंडा मारा। चूहा त्यां हो गया, चूहे को हमने मार डाला भैया, और ले गया फेंक दिया, टमाटर को भी फेंक दिया। लेकिन बाद में हमको भगवान ने ऐसा हमारे अंदर भाव चूहे के प्रति रखा कि मार डाला, ना खाया और न खाने दिया, ना खाया और खाने दिया, फेंक दिया। तो हमारे अंदर दर्द पैदा हुआ। उसी दिन से ज्ञान पैदा हुआ, उसी दिन से हमको ज्ञान पैदा हुआ कि हमने क्या किया, गलत किया, सही किया। तो भैया हम कई दिन परेशान रहे कि न खाने दिया और मार भी डाला। तो भैया आप लोग विचार कीजिए कि अगर वो खा लिया तो उसको जाने दो, वो हमारे ऊपर जी रहा है, भगवान हमारे ऊपर ही छोड़ा है सारे जीवों को। तो जय सिया राम, सीताराम, हर हर महादेव, नारायण हरि। तो कहते हैं कि भगवान कहाँ रहते, भगवान कहाँ रहते। आप लोग चले मेन मुद्दा पे। हमारे जेपी सिंह संतुष्ट हो गए कि भैया लोग परेशान हैं, परेशान होके फांसी लगा लेते। परेशान वो हैं जो भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ते। भगवान सबके अंदर है, भगवान को नहीं पहचानते। वो लोग ज्यादा परेशान, जानते हुए भी वो लोग परेशान हैं कि भगवान तो कहीं मंदिर में बैठे होंगे, मस्जिद में बैठे होंगे, गुरुद्वारे में बैठे होंगे। जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक भगवान आपको नजर नहीं आएंगे, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में। तो अपने आप को पहचान लो कि मैं कौन हूँ, क्या करने के लिए आए। तो हमारे देखिए आप लोग तो सुनते हो
लेकिन जो हमारे नजदीकी लोग हैं वो नहीं सुनते, वो नहीं समझते। दूर के लोग सुनते, दूर के लोग समझ जाते, लेकिन नजदीक के लोग कम समझते। सही बात बोलते, हमें समझना भी नहीं, तुम तो वही हो, तुम तो वही हो, इसलिए हमें समझना नहीं है, हम समझदार हैं। लोगों के पास कितना धन है, कितना बल है, कितनी ताकत है, देखो इतने बड़े हो गए, लेकिन बड़ा होने के बाद आपके पास क्या है? उनके पास देखो इतना धन दौलत है, सारी चीज है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, सब चीज, लेकिन जाना तो एक दिन सबको उसी बांस, उसी बांस के ऊपर जलना तो वही शमशान घाट में ही, सबको वही जाना भैया, चाहे राजा हो या रंक। कहते ना कि एक दिन तो सबको जाना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो चाहे रंक। तो सबसे बड़ा धन लोगों को जो दिखता है ये माया रूपी संसार, तो ये संसार माया का रूप है। दिखता तो है लेकिन जाता साथ में कुछ भी नहीं। जाता तो यही है जो आपने किया है, अच्छा किया, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया, यही सब साथ में जाता है। यही जाने के बाद भी लोग आपके लिए गाते हैं, विचार करते हैं कि ऐसा इंसान अब आने वाला नहीं है, बहुत ही अच्छा है। अब बुरा है तो लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा हुआ चला गया। बोलो श्री बलरामचंद्र भगवान की। तो भैया अच्छा किया तो वही जाएगा, बुरा किया तो वही जाएगा, जाएगा दोनों साथ में। और कुछ धन दौलत साथ में नहीं जाता, कुछ भी साथ में। तो जय श्री राम। रंजीत यादव बोल रहे हैं जय श्री राम। और हमारे बीच देखिए अविनाश चंद्र तिवारी जी उपाध्यायपुर वाले, हमारे पंडित जी उपाध्यायपुर वाले लाइव पे जुड़ चुके हैं। उपाध्यायपुर वाले भैया, पट्टी प्रतापगढ़, और इस समय बंबई में है। बंबई वालों के लिए जय श्री राम, सीताराम सीताराम, नारायण हरि। तो हमारे अविनाश चंद्र तिवारी जी, उनके चरणों में प्रणाम है, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके पूरे गांव के लिए जय श्री राम, सीताराम, नारायण हरि। और बोल रहे हैं हरि बोल हरि बोल। तो यही जाएगा जो राम नाम रूपी धन है, जो आप इकट्ठा करोगे यही जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। कहते हैं मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं है। बोलो श्याम बलराम, सब यही रह जाएगा। सीताराम सीताराम। तो हमारे बीच देखिए महाराष्ट्र से अविनाश चंद्र तिवारी जी लाइव पे जुड़ चुके हैं, उनके लिए और महाराष्ट्र वालों के लिए जय श्री राम। बराबर आशीर्वाद महाराज जी दे रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद देते हैं तभी हम बोल पाते। सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग आशीर्वाद देते, आप लोग ऐसे नहीं आते, आप लोग आशीर्वाद देते हैं तभी हम बोल पाते। आप हमारी आवाज हैं, आप हमारी आवाज हैं। जय श्री राम। आपका बड़ा परोपकार है। परोपकार, कहते ना परोपकार। अच्छा, इसी बीच हमारे हरीश प्रसाद पी मिश्रा, हरीश प्रसाद पी मिश्रा हमारे उत्तर प्रदेश बस्ती से लाइव में जुड़ चुके। तो उनके लिए, उनके चरणों में प्रणाम है, उनके पूरे परिवार के लिए जय श्री राम,
सीताराम LIC एडवाइजर हमारे उदना ब्रांच हरीश प्रसाद पी मिश्रा जी लाइव पे जुड़ चुके हैं। अभी कुछ बोले नहीं है, बोलने का सोच रहे हैं, आशीर्वाद देंगे तो बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे देखते हैं क्या बोलने वाले हैं। तो उनके लिए जय सिया राम। अभी आए नहीं है, गांव से, गांव में है। तो जय सिया राम। आप लोग यही पूछ रहे हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं। हाँ, तो देखिए ध्रुव तिवारी जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जय परशुराम महाराज। हाँ, जय परशुराम मिश्रा जी। हाँ मिश्रा जी, हाँ मिश्रा जी के लिए, हाँ हरीश प्रसाद मिश्रा जी के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ध्रुव तिवारी जी? बोल रहे हैं जय परशुराम मिश्रा जी के लिए। हाँ वो देख रहे हैं सब। और संतोष कुमार गुप्ता जी हमारे उपाध्यायपुर वाले दिल्ली में है, दिल्ली वालों के लिए जय सिया राम। दिल्ली वाले दिल में रहते हैं। वरुण सिंह हमारे दिल्ली वाले दिल में रहने वाले और लाइव पे जुड़ते हैं, तो उनके लिए जय सिया राम। और संतोष कुमार गुप्ता जी लाइव पे जुड़ चुके हैं, उपाध्यायपुर से हमारे बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़ते हैं, तो उनके पूरे परिवार के लिए, उपाध्यायपुर पट्टी प्रतापगढ़ वालों के लिए जय सिया राम, उनके परिवार के लिए जय सिया राम, सीताराम। और बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। तो आगे हम चलते हैं। जगजाहिर प्रसाद साहू जी हमारे लाइव पे जुड़ चुके हैं, जगजाहिर प्रसाद साहू जी। हाँ, तो उनके लिए जय सिया राम भैया, हमारे सिक्योरिटी LIC वाले भैया बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े। जगजाहिर प्रसाद साहू जी हमारे MP वाले, मध्य प्रदेश वाले, तो उनके लिए जय सिया राम, सीताराम, जय सिया राम। देखिए हमारे सिक्योरिटी वाले हैं जगजाहिर प्रसाद साहू जी, LIC में थे लेकिन अभी नहीं है, अभी उनका ट्रांसफर हुआ है, फिर भी उनको याद किया जाता है। यही है, यही सबसे बड़ा धन है, इंसान को जानना, कमाना। तो उनका पूरा परिवार जुड़ता है, उनके पूरे परिवार के लिए जय सिया राम। नात बात रिश्तेदार तो सब जुड़े हैं, तो जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम, सीताराम, नारायण हरि। तो आगे सुने, सीताराम, सीताराम। हाँ, तो बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप लोग ये जानना चाहते हैं भगवान कहाँ रहते हैं। तो भगवान सबके अंदर है, सबके पास है। तो अपने आप को जान लोगे तो सब पता चल जाएगा। अब देखिए धनेश साहू लोलो जी बोल रहे हैं जय श्री राम, जय जय श्री राम मामा जी। हाँ, जगजाहिर प्रसाद साहू को बोल रहे हैं कि जय जय श्री राम मामा जी। हाँ, तो आज तो भैया डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत, डिजिटल भारत। हाँ, तो जय सिया राम। तो सीताराम आप लोग सुने कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो आगे कथा चलता है कि चंडाल की यह बात सुनकर जब पंडित जी चंडाल के घर पे गए तो अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। चांडाल सेवा कर रहा था। उसी समय पंडित जी वहां उनके घर पे पहुंचे तो बोले कि मैं आया हूं, थोड़ा बात करना चाहता हूं, आप बात कर लो तो अच्छा है। बोले नहीं, अभी तो हम कुछ काम कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। हाँ, और ये सब काम करके आप बाहर बैठो, मैं आता हूँ, आपसे मिलता हूँ। तो आगे सुनिए, कथा चलता है। हाँ, हमारे जगजाहिर प्रसाद बोल रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। देखिए अपने भांजे को आशीर्वाद कैसे देते हैं, उतना आशीर्वाद, उससे ज्यादा आशीर्वाद उनके पूरे गांव वाले हमको देते। हाँ, हमको देते हैं। हमारे संतोष साहू जी और हमारे बीच शिव नारायण साहू जी, काफी लोग, पूरा उनका पूरा गांव, नात बात रिश्तेदार सभी जुड़ते, सब के लिए। काफी लोगों को हम नहीं जान पाते, तो पूरा गांव जुड़ता है।
हाँ, और सभी आशीर्वाद हमको देते हैं। तो देखिए और आगे चलते हैं तो क्या कहते हैं कि चंडाल की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा। हाँ, ब्राह्मण अगर द्वार पे पहुंचा है तो क्रोध तो लगेगा ना, लेकिन होता क्या है, कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। क्रोधित होकर बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको छोड़कर ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कार्य है जिसे तू करना चाहता है, जिसे तू करना चाहता है, कौन सा ऐसा काम है? हा? कौन सा ऐसा श्रेष्ठ बड़ा काम है? तो भैया कहते हैं, और ब्राह्मण मूक था ही, गूंगा था, बोल भी नहीं पाता था। तो कहते हैं कि जिसे तू करना चाहता है। मूक ने कहा, हे ब्राह्मण, आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हो? मैं बगुला नहीं हूँ, मैं बगुला नहीं हूँ। बगुला यानी बगुला, जो सफेद बगुला होता है, बगुला। बोले मैं बगुला नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जल जाऊं, जो आपके क्रोध से जल जाऊं। आकाश में अब आपकी धोती नहीं सूखती, आकाश में अब आपकी धोती नहीं सूखती। आप आकाशवाणी सुनकर यहाँ आए हैं, आप आकाशवाणी सुनकर यहाँ आए हैं। इस बात को मैं आकाशवाणी सुनकर यहाँ आए हो, इस बात को मैं जानता हूँ। आप जरा ठहरिए, मैं उपदेश दूंगा, मैं उपदेश दूंगा। जल्दी हो तो आप पतिव्रता के पास जाइए, पतिव्रता के पास जाइए। वहां जाने से आपका कार्य सफल होगा, आपका कार्य सफल होगा। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सिया राम, सीताराम, सीताराम। तो कथा आगे बढ़ती है कि इसके बाद ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने मूक के घर से निकलकर नरोत्तम से कहा कि चलो, मुझे भी उसी पतिव्रता के घर जाना है। नरोत्तम को सोचता हुआ उनके साथ हो लिया। रास्ते में आश्चर्य प्रकट करते हुए नरोत्तम ने ब्राह्मण वेशधारी विष्णु से पूछा कि विप्रवर, आप स्त्रियों से युक्त चांडाल के घर में सदा क्यों रहते हैं? चांडाल के घर में सदा क्यों रहते हैं? हरि ने कहा, अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। पतिव्रता आदि से मिलने के बाद तुम मुझे पहचान सकोगे। नरोत्तम ने कहा, हे द्विज, वह पतिव्रता कौन है? उसमें ऐसी कौन सी महान बात है जिसके लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ? हरि ने कहा, जैसे नदियों में गंगा, मनुष्यों में राजा और देवताओं में जनार्दन श्रेष्ठ है, वैसे ही स्त्रियों में पतिव्रता प्रधान है। पतिव्रता प्रधान है। जो पतिव्रता स्त्री नित्य पति के प्रिय हित कार्य में रत है, वह दोनों कुलों का उद्धार करती है, वह दोनों कुलों का उद्धार करती है। और
प्रलय काल पर्यंत स्वर्ग में रहती है, प्रलय काल पर्यंत स्वर्ग में रहती है। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान। तो उसका पति अगर स्वर्ग से गिरता है तो वह सार्वभौम राजा होकर पृथ्वी पर जन्म लेता है और पतिव्रता उसकी रानी होकर सुख भोग करती है। इस प्रकार बारंबार स्वर्ग राज्य का उपभोग करने के अनंतर वह चित्त वह दोनों मुक्त हो जाते हैं। नरोत्तम ने फिर पूछा कि वह पतिव्रता कौन है, उसके क्या लक्षण हैं, मुझे यथार्थ रूप से समझाइए। हरि ने कहा, भगवान ने कहा, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की सेवा करती है, वह शासन में उसे राजा के समान मानती है। वह स्त्री पतिव्रता है, वह स्त्री पतिव्रता है। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान। तो पतिव्रता की पहचान बताया भगवान ने, हाँ, कि पुत्र से 100 गुना स्नेह, अपने पुत्र से 100 गुना स्नेह पति से करती है, हाँ, वही पतिव्रता, हाँ, वही पतिव्रता स्त्री है। यही पहचान भगवान ने बताया। तो कहते हैं, कार्ये दासी रतौ रंभा भोजने जन्नी समा विपत्सु मंत्री भर्तु साधु भार्या पतिव्रता। जय सियाराम, सीताराम। तो भैया आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे और कल इसके आगे आएंगे। यहीं से कल आप लोगों के साथ आएंगे कि कार्ये दासी रतो रंभा भोजने जन्नी समा विपत्सु मंत्रिणी भर्तु सातु भर्जा पतिव्रता। तो कल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसके आगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। आप लोग आए, आप लोगों के माता पिता धन्य हैं, आप लोग भी धन्य हैं, आपके वंश में जन्म लेने वाले सभी धन्य हैं और ये धरती माता भी धन्य है। जय जय सियाराम, सीताराम सीताराम। आप लोग बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े और हमारे बीच जितने लोग आए सबके लिए जय सियाराम। आप लोगों ने सवाल किया, प्रश्न पूछा और आप लोगों को हमने जो कुछ बताया सब भगवान की ही कृपा है। हाँ, सब भगवान की आवाज है। हाँ, ये सारा ज्ञान भगवान के मुखारविंद से ही निकलता है। हमको तो कुछ भी ज्ञान नहीं। हाँ, हम तो आपके जैसे ही हैं। हाँ, जैसे आप बोलते बस वैसा। लेकिन जब हम आप लोगों के साथ आते हैं सुबह, तो सारा जो कुछ होता है सब भगवान की कृपा से ही और आप लोगों की कृपा से, हाँ, माता पिता की कृपा से, गुरु की कृपा से ये सब हम बोल पाते। तो हमारे बीच देखिए, हमारे राजू तिवारी जी पटेल नगर से लाइव पे जुड़े। पटेल नगर से सूरत गुजरात की पावन धरती से लाइव पे जुड़े हैं। तो उनके चरणों में प्रणाम है और उनके पूरे परिवार को जय सियाराम, सीताराम सीताराम। बड़ी कृपा है कि जहां से हम लाइव आ रहे हैं वहां से आज कम लोग जुड़ पाए, लेकिन हमारे राजू तिवारी जी, हमारे प्रतापगढ़ वाले, प्रतापगढ़ को धन्य करने वाले राजू तिवारी जी के यहाँ हर रविवार को शाम को
शाम को क्या होता है आप लोग बता सकते हैं? हम बार बार बोलते रहते, सुंदर कांड, श्री रामचरितमानस पाठ सुंदर कांड शाम को कई वर्षों से चालू है। बोलिए, कुछ लोग बोलते हैं कि कब पूरा होगा, सुंदर कांड कब खत्म? बोलिए, थक जाते हैं सुनते सुनते थे, लेकिन जो सही जगह सही निशाने पे हैं वो थकते नहीं, वो इंतजार करते हैं कि कब रविवार आएगा और कब महाराज जी के यहाँ सुंदर कांड का पाठ होगा। गली मोहल्ले वाले भी इंतजार करते रहते हैं, तो उनके लिए जय सिया राम। कुछ लोग परेशान होते, जो भगवान से प्रेम नहीं करते, जो भगवान का अर्थ नहीं समझते, भगवान को नहीं जानते। भले ही भगवान सबके अंदर है, लेकिन वो अपने आप को तो पहचान ही नहीं पाता। कब सांस बंद हो जाएगी ये तो पता ही, लेकिन बमंडल तो बड़ा लंबा बना के रखे, बहुत बड़ा लंबा प्लान रहेगा। लेकिन भगवान के लिए कोई प्लान नहीं रहता। क्या करना, क्यों आया, क्यों जन्म लिया, क्या यही करने के लिए आया? ये समझ में नहीं आता। तो भैया जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। कबीरा कुआं ये कहे पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक के, पानी एक के। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान। यूज करना अलग अलग ढंग से, लेकिन पानी तो एक का एक। जय सिया नारायण हरि नारायण हरि। तो ये संसार दुख का दरिया है, दुख का दरिया है ये संसार। हमारे जेपी सिंह पूछ रहे थे कि हम बड़े परेशान हैं, इसकी दवा बताओ। लोग परेशान हैं, इसकी दवा बताओ। ये संसार में सुखी होने के लिए आप नहीं आए हैं। सुखी होना है तो आप भगवान का भजन करिए, भगवान का कीर्तन करिए, गीता का पाठ करिए। आप सुखी हो जाओगे, आप सुखी हो जाओगे। माता पिता की सेवा करिए, आप सुखी रहोगे। सुख का सागर राम है, दुख का सागर ये संसार है। तो दुख का दरिया ये संसार है, तो सुख का सागर राम है। राम है, आप राममय हो जाओ। इसीलिए हम बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं? हमारे बबलू यादव जी बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े हैं, तो उनके लिए जय सिया राम। उनके माता पिता के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए। माता पिता जब तक हैं आपके पास, आपको कोई तकलीफ नहीं आता। तकलीफ तब आता है जब सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर आता है। तो बोलो श्यामल रामचंद्र। तो माता की, पिता की सेवा करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, जबान नहीं लड़ाना चाहिए। जय सिया राम। तो हमारे बबलू यादव जी लाइव पे जुड़े, बोल रहे जय श्री राम। हमारे प्रतापगढ़ वाले हैं, हमारे राजू तिवारी जी के गांव के करीबी हैं, राजा भैया के गांव के समीप वाले हमारे बबलू यादव, उनके लिए जय सिया राम। प्रतापगढ़ वाले और बोल रहे जय श्री राम, जय श्री महाकाल बाबा। तो कहते हैं कि सुखी होना है तो आपको करना क्या है?
करना है बस थोड़ा ही कि राम ही राम रटना लगी जीविया, राम ही राम रटना लगी जीविया। अरे जीविया काई हम राम नाम रटबई, हाँ जीविया काई हम राम नाम रटबई। अरे कनवा काई हम बोलबई पुराना रटना लगी, हो रटना लगी जीविया राम ही राम रटना लगी, जीविया राम ही राम रटना लगी, जीविया राम ही राम रटना लगी, जीविया राम ही राम रटना लगी। भैया जब रसगुल्ला से भी ज्यादा मिठास पैदा हो जाए राम नाम में रटते रटते, तो समझ लो कि आप सुखी हो रहे, सुखी हो रहे। हाँ, सुखी तभी हो। हाँ, संसार से नेह लगाया तो रोना पड़ेगा, अगर भगवान में मन लगाया तो सुखी होंगे। हाँ, जेपी सिंह तभी हम सुखी हो सकते। हाँ, अगर संसार में मन लगाया तो रोना। तो जय सिया राम सीताराम, तो सुखी होना है तो भगवान में मन लगाओ। तो जय सिया राम सीताराम। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप लोग थके भी होंगे, हाँ थके हैं ना, और चलते हैं श्री रामचरितमानस पाठ लंका कांड आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़े, बड़ा लेट हो गया, काफी लंबा चल गया प्रोग्राम। हाँ, तो जय सिया राम सीताराम, नारायण हरि। सबके लिए, पूरे पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश वाले भारत वालों के लिए जय सिया राम। आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। नारायण हरि। प्रिया सिंह देखिए, चलते चलते प्रिया सिंह लाइव पे जुड़ गई। प्रिया सिंह बोल रही हैं, क्या बोल रही? जय श्री राम, जय श्री राम। उनके अम्मा बाबू काका काकी चाचा चाची सबके लिए जय सिया राम सीताराम। बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़ी हैं। पूरे परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, सबके लिए जय सिया राम सीताराम। कहते हैं जो बड़ा भाग्य, कहते ना बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है तो भगवान की कथा सुन सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। हाँ? सब कुछ करने की क्षमता भगवान ने मनुष्य में दिया है। हाँ? लेकिन मनुष्य बोलता है क्या करूं, हाय क्या करूं, क्या करूं, हाँ? क्या करूं क्या ना कर। हाँ? जय सिया राम। वो सुखी होते होते उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाता है, लेकिन वो सुख नहीं पाता। सुखी तो अपने अंदर, हाँ, अपने अंदर सुख होने की, सुखी होने की। हाँ, जब अपने आप को जानोगे कि मैं कौन हूँ, हाँ, नहीं पहचानोगे तो सुखी नहीं। हाँ, ये शरीर 5 तत्व से बना शरीरा 5 तत्व में मिल जाएगा। 5 तत्व से ये शरीर बना है और 5 भूतों में मिल जाएगा। जिस पर हमें घमंड है, अहंकार है, वो तो नहीं रहने वाला है। हाँ, जब तक भगवान की कृपा है तभी तक ये चमकता है, और भगवान जब इससे दूर हो जाते हैं तो यही शरीर में कीड़े कीड़े बिलबिलाने लगते हैं। 2 मिनट के अंदर कीड़े पूरे शरीर को छलनी कर देते हैं। लेकिन जब तक भगवान की कृपा है तब तक ये चमकता है। जैसे सूरज चमकता है ऐसे आप चमकते। जय सिया राम, जय सिया राम सीताराम। तो भैया चमकना है तो भगवान का भजन करिए,
चमकते रहे। हाँ, नारायण और प्रिया सिंह बड़े ध्यान से सुन रही हैं और हमारे विनोद मिश्रा जी लाइव पे जुड़ चुके हैं, LIC एडवाइजर उदना ब्रांच, उनके लिए उनके चरणों में प्रणाम है, उनके पूरे परिवार को जय सियाराम सीताराम। हाँ, बोल रहे जय जय श्री राम। विनोद मिश्रा जी LIC एडवाइजर। तो सुखी होना है तो संसार में मत भटको, सुखी होना है तो भगवान से जुड़े रहो तो सुखी रहो, नहीं तो दुखी ही रह जाओगे। बोलो सिया बलराम चंद्र भगवान, नारायण हरि नारायण। जय जय सिया राम सीताराम। हमारी बात अच्छी लगी है तो बोलिए जय सिया राम, हर हर महादेव। हाँ, कुछ लोग तो बोलते हैं कि हमें तो सुनना ही नहीं, हमको तो सुखी होना है संसार, हमको तो सुखी होना संसार, हम तो जीवन भर दुखी रहे, लेकिन सुखी होना है तो संसार। हाँ, जब साइकिल थी तब भी दुखी, जब पैदल चलते थे तब पर भी दुखी, जब साइकिल से चलने लगे तो भी दुखी, जब 2 बच्चे हो गए तो भी दुखी, जब बच्चे का शादी हो गया तो भी दुखी, जब बच्चे का बच्चे हो गए नाती पोता तब भी दुखी। अरे नाती पोता हो गए तो तब तो सुखी हो जाओ, तब भी दुखी। हाँ, गाड़ी बंगला हो गया तो भी दुखी, जब शमशान यात्रा तैयार हो गया तो भी हाँ? तो जय सिया। तो सुख कब मिले? सुख तो जीते जी सुख मिलेगा। हाँ, कहते ना, जीवन को ऐसे खपा दोगे संसार में, जीवन को ऐसे खपा दोगे संसार में तो सुख नहीं मिलने वाला। सुखी तो तब होंगे जब दूसरे के लोगों के लिए जिएंगे, अपने लिए जिएंगे तो सुखी नहीं हो। हाँ, सुखी तब होंगे जब दूसरे के लिए जिएंगे, तभी हम सुखी हो सकते। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो हमारे बीच राजेश चौहान जी हमारे ग्वालियर वाले, मैनपुरी वाले, हाँ, तो उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए जय सिया राम। बड़ा कीमती समय निकाल के लाइन में जुड़े हैं। हाँ, बड़े व्यस्त रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, जितना मोदी व्यस्त नहीं रहते। प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री पता नहीं सोते हैं कि नहीं सोते, ऐसा लोग बोलते नहीं, पता नहीं सोते हैं कि नहीं सोते। योगी जी, मोदी जी, हाँ, पता नहीं सोते हैं। उससे ज्यादा हमारे राजेश चौहान जी परेशान रहते। हाँ, किसके लिए? लोगों के लिए, लोगों के लिए हमारे राजेश चौहान जी परेशान रहते। और उनकी पुत्री नेहा जी चौहान जी का कथा चलता है। अभी 20 वर्ष की उम्र है। हाँ, तो उनको सुख कहाँ मिलता है? राजेश चौहान जी को सुख कहाँ मिलता है? लोगों के लिए जी रहे। हाँ, कि हमारी बेटी, हमारी पुत्री कथा कर रही है, कथा चलता है, लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाँ, उसमें उनको सुख मिल रहा है। हाँ, लोगों के लिए जी रहे, दिन रात लगे रहते। तो नेहा जी चौहान का कथा चलता है भैया। नेहा सिंह चौहान जी का कथा चलता है। उनकी आईडी पे आप लोग देखिए, यूट्यूब चैनल पे,
और फेसबुक में तो नेहा सिंह का कथा चलता है और हम तो सुनते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि आप भी सुनो, इसी में सुख है, यही इसी में सुख है कि आप भी सुनो, लोगों को भी सुनाओ, लोगों को भी बताओ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। इसलिए कहते हैं आप लोग भी शेयर करो, बांटो, आप भी सुनते हो दूसरे को भी बताओ। अच्छी चीज बताना बहुत ही अच्छा काम है। हाँ, बुरा रास्ता तो सभी दिखा देते, लेकिन अच्छा रास्ता कोई कोई ही बताता है, जो भगवान से मिलाता है, भगवान के रास्ते पे चलाता है। यहाँ की कभी कभी माता पिता भी बुरा रास्ता दिखा देते बच्चों को, चोरी करना है, लूटपाट करना, उसी में उनके समझ में नहीं आता, भगवान की कथा में नहीं जाते। ऐसे मार्ग पे बच्चे को लाके खड़ा कर देते हैं, बाद में पछताते हैं कि हमने क्या किया, हमारा पूरा परिवार नष्ट हो। तो भैया अच्छा काम करो, अच्छे रास्ते पे आप आओ, आप अपने बच्चों को भी प्रेरित करो। हाँ, जय सिया राम। और हमारे राजेश चौहान जी बोल रहे हैं जय सिया राम, और बोल रहे 3 जून से राजस्थान में कथा चलेगा। हाँ, कुछ लिखने में गड़बड़ हो गया है। 3 जून से राजस्थान में कथा चलेगी। नेहा जी राठौर का कथा चलेगा। हाँ, थोड़ा गड़बड़ हुआ है, सुधार करेंगे। तो नेहा जी चौहान का कथा राजस्थान में चलेगा। आप लोग राजस्थान वाले, हाँ, राजस्थान वाले भैया सबके लिए जय सिया राम। हमारी तो कथा नहीं, बड़ा लंबा हो जाता है, लोग बोलते हैं कि थोड़ा सिंपल में छोटा छोटा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, तो जय सिया राम, सीताराम सीताराम। तो भैया 3 जून से राजस्थान में कथा चलेगी। नेहा जी राठौर का, नेहा जी चौहान का कथा चलेगा। हमारे राजेश चौहान जी की पुत्री और सबकी पुत्री, हमारी भी पुत्री, हमको तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है कि खुद जागे और लोगों को भी जगाएं। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। और कह रहे हैं कि सभी भक्तों से अनुरोध है कि नेहा सिंह चौहान यूट्यूब चैनल पर लाइव चलेगा। हाँ, लाइव चलेगा। हाँ, 3 जून से। हाँ, तो लाइव चलेगा 3 जून से, बराबर लाइव चलेगा 3 जून से। सभी भक्त कथा सुन सकते हैं 1 बजे से 5 बजे तक। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो उनके लिए नेहा सिंह चौहान जी और राजेश चौहान जी के लिए भैया 3 जून से 1 बजे से लेकर 5 बजे तक लाइव चलेगा। लाइव यूट्यूब चैनल पे लाइव चलेगा। तो बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग जुड़े
इस चैनल से और बच्चों को भी जोड़ें। हाँ, बच्चे देखिए आज मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के लिए रोते हैं, गाते हैं और गलत ढंग से यूज करते हैं। तो सही मार्ग पे ले जाइए, सही मार्ग पे चले। तो जय सिया राम। तो हम चलते हैं श्री रामचरितमानस पाठ लंका कांड। आप लोग आइए, जल्दी जल्दी आइए और जल्दी जल्दी हम पूरा करें। जय सिया राम। जो भाई लाइव में जुड़े उनके लिए जय सिया राम। और हमारे दिव्यांशी जी ठाकुर का भी कथा चल रहा है, तो उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, माता पिता के लिए जय सिया राम। सीताराम सीताराम नारायण हरि। तो हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। जय सिया राम, सीताराम नारायण हरि।